आप सभी का स्वागत है आपके ज्ञान के स्कूल विद्या स्कूल में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 7th एनसीईआरटी बुक का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। वैसे इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण। पर्यावरण जो हमारे आसपास मौजूद है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यह सब किसका भाग है? इन्वायरमेंट, पर्यावरण का भाग है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा कुछ चैप्टर दिया गया है, तो हम उसी को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है आपका इन्वायरमेंट, या यूनिट 1 भी कह सकते हैं हम लोग। यूनिट 1 है आपका इन्वायरमेंट। सो वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि started going to the school again, he noticed that only playground next to his school was dug up. Pupils said a huge building with many flats will be constructed there. मतलब जो एक लड़का होता है रवि, लंबी छुट्टियों के बाद, मतलब गर्मियों की छुट्टी बोल लेते हैं हम, क्या बोल लेते हैं? समर वेकेशन। क्या हो गया हमारा? हमने क्या मान लिया? कुछ नहीं, हमने समर वेकेशन मान। समर वेकेशन के बाद रवि स्कूल जाना स्टार्ट करता है दोबारा। अगेन मतलब क्या होता है? अगेन मतलब दोबारा स्टार्ट करता है। तो क्या होता है? ही नोटिस दैट, कि वो नोटिस करता है कि उनके स्कूल के जो पीछे वाला, क्या लिखा है? प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल। जो स्कूल के बाहर जो प्ले ग्राउंड होता है, वो उसमें खुदाई चल रही होती है। डिग अप मतलब खुदाई, डिग अप खुदाई चल रही होती है उसमें। People said that huge building with many flats will be constructed there. वहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, बहुत सारे फ्लैट्स के साथ। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि बहुत दुखी हो गया, क्योंकि मानिए हमारा कोई प्ले ग्राउंड है जहाँ हम रोज़ खेलने जाते हैं, वो आपसे छीन लिया जाए। मान लीजिए आपका कोई टॉय है, आपसे वो छीन लिया जाए, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। ऐसे ही उसका जो प्ले ग्राउंड था उनका, वो उनसे छीन लिया गया था। उधर पर एक बिल्डिंग बनाई जा रही थी, तो उन्हें क्या वही चीज़ पसंद नहीं है। तो रवि ऑलमोस्ट इन टीयर्स when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone ever. मतलब जो सॉफ्ट ग्रास थी, मतलब नरम घास, मैरीगोल्ड्स के जो पेड़ थे, बटरफ्लाइज थी, वो सब चले गए अब। ही शेयर्ड हीज फीलिंग विद क्लासमेट। उसने अपनी जो फीलिंग है वो क्लासमेट के साथ बांटी। इन असेंबली द प्रिंसिपल सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। कि उनके प्रिंसिपल थे जो, उनने बताया बहुत दुखी तरीके से, या ऑब्जर्व करके, सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कैसे हमारा पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं। इन दी क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। रवि ने क्या किया? अपनी टीचर से कहा क्लास में, व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? वॉट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग्स। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बताई। वॉट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। जो भी आप तुम्हारे आसपास है वो सब क्या है? एनवायरनमेंट। क्या है वो सब? एनवायरनमेंट। रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स, इसका मतलब स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर, क्लासरूम, इवन ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। यह सभी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। तो उसकी टीचर क्या बोलती हैं? यस said the teacher, but wait, some objects are created by nature, for example mountains, rivers, trees, animals. Other are made up of by people, for example roads, car, cloth, books. मतलब उनने क्या बोला कि वो क्या कहा उनने? कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें इन्वायरमेंट है, पर कुछ चीज़ें नेचर के द्वारा बनाई गई हैं, कुछ चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं। इसी तरीके से हमारा टॉपिक है। नाउ दी वर्क इन पेयर। अब वो एक एक्टिविटी टाइप की दे रही हैं। नाउ आप पेयर में वर्क कीजिए। मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग। क्या चीज़ें
ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाई गई हैं और क्या चीज़ें नेचर के थ्रू बनाई गई। तो यह आपका होमवर्क हो गया, ऐसा उनकी टीचर ने बोला। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम इस पे आने से पहले हम ये ब्लू पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आवर इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स एयर, प्रोवाइड करता है, पीने के लिए पानी देता है, खाना देता है और हमें रहने के लिए जगह देता है। बस मेनली आप इतना ही याद रखिए, बाकी उसमें कुछ है तो मैं एक बार और देख लेता हूँ, कुछ है तो नहीं उसमें, इतना कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, उसमें हम आगे देखते हैं। रवि, परमीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल आर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। यह सारे लोग, यह सारे बच्चे, यह सारे चिल्ड्रन एक्साइटेड हैं। क्या है? एक्साइटेड है लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज होता है? इकबाल ने कहा इट्स इज बिकॉज अवर नीड्स, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, वह दिन ब दिन घटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, सॉरी बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब होता है घटना। ओके, वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग बाय नेचर ऑल अवर। टीचर रिप्लाइड, क्योंकि हम ही हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। बस इतना याद रखिए। अब हम आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अवर इन्वायरमेंट। इधर आपको ऐसा बड़ा बड़ा दिखाते हैं हमारे इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, नेचर, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ओके, यह 3 हो गए। कौन कौन से? नेचर, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। यह क्या होगा आपके कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब इनके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, नेचर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ह्यूमन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ह्यूमन मेड के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो अब हम इसी के बारे में देखते हैं वीडियो में, क्योंकि ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी बने हैं। तो इसके लिए हम इसमें बहुत अच्छा मेरा आपका स्पेशल कलर गोल्डन ऑरेंज ले लेते हैं। इसमें आप देखिए नेचर के कौन कौन से, इसमें पूरा नहीं आ पा रहा है, हाँ यू कैन सी, अब आपके में पूरा आ रहा होगा स्क्रीन पर। अब देखिए कौन कौन से हैं नेचर के। नेचर के में है हमारे एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। मतलब जो एयर मतलब एटमॉस्फेयर कहते हैं हम एयर को, वाटर मतलब हाइड्रोस्फेयर एंड लैंड मतलब लिथोस्फेयर। जब ये तीनों एक ही जगह पर मिलती हैं तो वो क्या बन जाता है? बायोस्फीयर। फॉर एग्जांपल हमें इस डायग्राम में समझाया गया है कि बायोस्फीयर कैसे, क्या है। इधर पर आप देख रहे हैं हाइड्रोस्फीयर दिया है, इधर पर आप देख रहे हैं लिथोस्फीयर दिया है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर दिया है। तो जो ये हिस्सा सर्कल्ड है, जो ये पार्ट क्या है? सर्कल है। ये पार्ट क्या है? बायोस्फीयर है। क्या है ये पार्ट? बायोस्फीयर का है। तो हमने यही देखा कि अब हमारे नेचर के कौन कौन से, अब हम देखेंगे ह्यूमन मेड कौन कौन से हैं। हम मनुष्यों ने क्या क्या बनाया है। ह्यूमन मेड मतलब कौन कौन से हैं? जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं वो बिल्डिंग्स, घर, हमारे पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स हमारे द्वारा बनाए गए हैं और इंडस्ट्रीज भी हमारे द्वारा बनाए। और अब ह्यूमन से क्या क्या है? ह्यूमन से भी सबसे मेन नेचर, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, यह तीनों ही इम्पोर्टेंट है। अब ह्यूमन से पहले एक ह्यूमन अकेला होता है, फिर वो शादी करके की फैमिली हो जाती है, फिर जब शादी होगी तो फिर कम्युनिटी भी होगी, और कम्युनिटी होगी तो रिलीजन होंगे, मतलब इधर तक हमारा आ गया, इससे मैच कर गया। एजुकेशन होगी हमारे ह्यूमन में, इकोनॉमिक होगी, इकोनॉमिक आप जानते हैं आर्थिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन भी होंगी हमारे में, राजनीतिक की। अब हम आ जाते
From the above conversion, you understand that the places, people, things and nature that surrounded anything organism is called environment. ये एक डेफिनेशन हो गई इन्वायरमेंट की। इसमें क्या बोला गया है, जो भी चीज़, जो भी जगह हमारे आसपास है वो क्या है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट है, इट इज़ अ combination of natural and human made phenomena। मुझे वो पढ़ना तो आ रहा है, पर क्या हुआ मेरे साथ, थोड़ा गलत चिपक रहा है क्योंकि आपको लगातार पढ़ाना पड़ता है, 3-4 वीडियो एक साथ डालनी पड़ती है। While the natural environment refers to the both biotic and abiotic conditions exist on Earth। अब हम समझते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस क्या है। अब हमारी बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस होती हैं। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे काय में आते हैं बायोटिक में, और जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं वो काय में आते हैं अबायोटिक में। तो इतना सा याद रखिए बस, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन आप बुक से पढ़ सकते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलीव द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग। नेचुरल एनवायरनमेंट, अब आ जाते हैं हमारा टॉपिक नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में भी हमारे कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं आपको यहाँ 2 पार्ट में कवर करूँगा वीडियो, आप देखते रहिएगा। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्रेस द नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें बनाती हैं हमारे एनवायरनमेंट को। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्रेस द नेचुरल एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट बना। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere? Yes। क्या आ जाएगा इसका? Yes। अब नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, आपने यहाँ प्रीवियस क्लास, लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट द डोमिनेंस। Lithosphere is a solid crust of the hard top layer of the earth. It is made up of rock, mineral and covered with a thin layer. It is an irregular surface with various landforms and such as mountains, plateaus, plain, valleys, landforms are containments also are ocean floor। इसमें कुछ नहीं बताया गया है कि हमारा जो पूरा लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर मतलब ज़मीनी हिस्सा। क्या होता है लिथोस्फीयर? मतलब ज़मीनी हिस्सा, ज़मीन का भाग। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, क्या क्या हो गया इसमें, क्या क्या आ गया, माउंटेन्स आ गए, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, लैंडफॉर्म्स फाउंड ओवर द कंटेनमेंट्स, ओशियन फ्लोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फीयर। क्या कहलाते हैं? लिथोस्फीयर। अब हमारा लिथोस्फीयर इज द dominant that provide us forest, grasslands and grazing land for agriculture and human settlements। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर हमें फॉरेस्ट है, लिथोस्फीयर में आता है। प्रोवाइड क्या करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, ओके। सेटलमेंट्स हमें रहने की जगह देता है। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, वो काय का सोर्स है और मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है। The dominant of water is referred to as hydrosphere. It comprises the various sources of water and the different types of bodies like river, lake, sea, ocean, etc. is the essential of the living organism। मतलब क्या क्या? हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है वाटर, सीधे से शब्द वाटर। इजी वर्ड एंड सिंपल लैंग्वेज, पानी। पानी, जल, वरुण, या हो जाता है हमारा वाटर। यह जो वरुण मतलब जो पानी है, जो पानी क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में? हाइड्रोस्फीयर, ओके। इसके क्या क्या वेरियस सोर्सेस हैं? रिवर्स, लेक, सीज, ओशियन एसेट्रा आर द सोर्सेस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। यह जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। The atmosphere is this thin layer of earth that surrounds the earth। जो एटमॉस्फेयर है, थिन लेयर है अर्थ की जो सराउंड्स करती है, सॉरी, एटमॉस्फेयर अर्थ की थिन लेयर है जो सराउंड्स करती। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर थिन लेयर है हवा की, जो कहाँ पर सराउंड करती है? अर्थ पर, अर्थ के अगल बगल। द ग्रेविटेशनल फोर्स
of the earth holds the atmosphere around us. It protects us from the harmful rays of sun, scoring heat of sun. It consists of a number of gases. उसमें बहुत सारी gases होती हैं. Dust, water, vapor. A change in the atmosphere produce change in weather and climate. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. जो एटमॉस्फेयर काय में, वेदर में और क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज है. अब हमने आपको जैसे बताया कि जो भी हमारे ये तीनों, जैसे कि हमने डायग्राम में पढ़ा था, हम इसे शॉर्ट में मान लेते हैं लिथोस, हाइड्रोस एंड एटमॉस. जब यह तीनों एक साथ एक जगह पर हो जाता है तो क्या बन जाता है? बायोस्फीयर. क्या बन जाता है? बायोस्फीयर. ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म. अब हम इसी को पढ़ लेते हैं. बायोस्फीयर है क्या चीज़? प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. जो प्लांट और एनिमल है उनने बायोस्फीयर को बनाया है. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट ईच अदर विद सपोर्ट लाइफ. मैंने आपको जैसे कि बताया, इसका हम डायग्राम से और अच्छा समझ आएगा कि जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि आप देखिए एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया हमारा, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर. जब यह तीनों एक ही जगह पर मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? बायोस्फीयर. उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट देखिए, हमने हमारा इधर तक का इस वीडियो में कवर करने योग्य हमने पार्ट समझ लिया है. 1, 2, 3 हमने 3 पेज इस वीडियो में कवर कर लिए हैं. अब हमारा बाकी थोड़ा सा हिस्सा बचा है 2 पेज, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. अभी पर हमारा थोड़ा सा रह गया है इसमें, वो चीज़ और देख लीजिए आप लोग. पेज नंबर हमारी 5 पर है, या सॉरी पेज नंबर आप देखते रहिएगा. वर्ड ओरिजिन, वर्ड कहाँ से आया? एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो फ्रांच से लिया गया है. फ्रांच वर्ड इन्वीरियर, उसका मतलब होता है नेबरिंग हुड. ओके जी, हो गया आपका. ये हम वैसे पूछते नहीं, वैसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं होता इतना, और याद रखने से नॉलेज बढ़ती है. जो जीके में आ सकता है आपको, जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं जीके में. लुक एट योर सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट. लेट्स डू हटा देते हैं हम, नेक्स्ट आ जाते हैं. लेट्स डू है हमारा, इम्पोर्टेंट नहीं है. इधर देखिए, अभी हम इकोसिस्टम पर आएंगे तब हम इकोसिस्टम की ग्लोसरी पढ़ेंगे. तो मतलब मीन्स हमारा जो पार्ट 1 है इस वीडियो का, वो हम यहीं समाप्त करते हैं. जहाँ तक हमने पढ़ लिया है इसका एक बार रिवीजन हम एक और वीडियो में कर लेंगे, जो हम थोड़ा फास्ट रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.